बंदूक बेचते समय उसने गौर किया कि खरीदार गोलियां भरने में उससे भी 3 सेकंड तेज था, जबकि वह खुद एक अनुभवी एजेंट था। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर निशाने की दूरबीन को थोड़ा बिगाड़ दिया, फिर भी खरीदार बिल्कुल सटीक तरीके से निशाना साध पाया। उसी पल उसे समझ आ गया कि सामने वाला जरूर एक पेशेवर हत्यारा है। उसे याद आया कि कुछ ही दिन पहले उसने संगठन से रिटायरमेंट की बात की थी और उसके तुरंत बाद ही यह सौदा तय किया गया। उसे यकीन हो गया कि इन दोनों बातों के बीच कोई गहरा संबंध है, लेकिन उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि तभी सामने वाला सीधे स्नाइपर राइफल उसके हाथ में थमा देगा और कहेगा कि माइक पास में गोली चलाकर साइलेंसर की जांच करे। माइक चाहता तो उसी पल एक गोली में इस मुसीबत को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके दिमाग में इससे भी बेहतर योजना आ चुकी थी। हथियार की जांच के बाद खरीदार इस बंदूक से बहुत खुश हुआ और मौके पर ही माइक को पैसे दे दिए। लेकिन माइक ने बंदूक उसे नहीं सौंपी, बल्कि कहा कि इसमें अभी थोड़ा सुधार करना बाकी है और उसे 3 दिन बाद आने को कहा। खरीदार ने ज्यादा सोचा नहीं, मगर लौटते वक्त माइक ने जानबूझकर अपनी कार सड़क किनारे रोकी, एक लात मारकर उसका बम्पर तोड़ दिया और कार को सीधे मरम्मत की दुकान में ले गया। मरम्मत कराने का नाटक करते हुए उसने चुपचाप कुछ जरूरी पुर्जे चुरा लिए ताकि अपनी योजना को अंजाम दे सके। घर लौटकर माइक ने उन पुर्जों को खोलकर अलग किया और हथौड़े से पीट कर उन्हें अपने हिसाब से ढाला। फिर चोरी की गई लोहे की पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें तैयार खोल पर चढ़ा दिया। इस तरह एक स्नाइपर राइफल का साइलेंसर तैयार हो गया। इसके बाद उसे सही तरह की गोली की आवाज तैयार करनी थी। उसने ब्लैक मार्केट से कुछ सामान खरीदा और उन्हें जोड़कर बंदूक को ऐसा बना दिया कि वह बिल्कुल सामान्य हथियार जैसी दिखे। इसके बाद सबसे अहम कदम आया। उसने पहले गोली के सिरे को अच्छी तरह घिसा, फिर उसमें एक छोटा सा छेद किया और बेहद सावधानी से उसमें पारा भर दिया। इस तरह अगर गोली तुरंत जान न भी ले तो पारे का जहर दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। 3 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। माइक तय जगह पर हथियार देने पहुंचा। उसे लगा सब कुछ योजना के मुताबिक होगा, लेकिन खरीदार ने शौचालय जाकर हथियार जांचने की बात कही। ये सुनकर माइक घबरा गया। आखिरकार खरीदार को कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई। हाथ में पकड़ी पैंट को देखते हुए माइक को भी लगा कि शायद वह जरूरत से ज्यादा घबरा गया था। लेकिन जब खरीदार वापस जा रहा था तो उसे अचानक एक रहस्यमय फोन आया। उसी पल माइक को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने अपनी प्रेमिका के साथ शहर छोड़ने का फैसला किया, पर उसे नहीं पता था कि इसी वक्त एक निशाना उसकी ओर साधा जा चुका है। वह निशाना उसी महिला हत्यारे का था जिससे उसने सौदा किया था। जैसे ही लक्ष्य साफ दिखा, हत्यारे ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसी पल बंदूक फट गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस धमाके की असली वजह वही आदमी था जिसने उसे यह बंदूक बेची थी। असल में माइक एक शीर्ष स्तर का हथियार विशेषज्ञ था। बहुत ज्यादा पैसा कमा लेने और उम्र बढ़ जाने की वजह से उसने संगठन से रिटायरमेंट मांगी थी, लेकिन संगठन ने उसे छोड़ने के बजाय इस महिला हत्यारे को उसे मारने भेज दिया। इसीलिए माइक ने जानबूझकर बंदूक में छेड़छाड़ की ताकि जैसे ही गोली चलाई जाए वह जरूर फट जाए और इसे एक हादसा समझा जाए। दरअसल माइक खुद भी एक पेशेवर हत्यारा था। आजादी भरी जिंदगी जीने के लिए वह अपनी प्रेमिका के साथ पहाड़ों में छिपकर रहने लगा। उसे लगा अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन एक दिन बर्फ में टहलते वक्त उसे ताजा पैरों के निशान दिखाई दिए। एक अनुभवी हत्यारे के तौर पर उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। वह फौरन अपनी प्रेमिका को पकड़कर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। कुछ ही पलों में गोलियां चलने लगी। उसने गोलियों की दिशा से हमलावर की जगह का अंदाजा लगाया और देखा कि हत्यारा ढलान पर खड़ा है। जान बचाने के लिए वह चुपचाप चट्टानों के सहारे उसके पास पहुंचा और एक ही गोली में उसे ढेर कर दिया। जब सब शांत हो गया तो वह लाश की जांच करने आगे बढ़ा और अपनी प्रेमिका से पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी माइक ने पीछे से उसे भी गोली मार दी। दरअसल उसे शक था कि उसकी प्रेमिका ने ही उसका ठिकाना उजागर किया था, क्योंकि यह जगह उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। हत्यारा यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता था। ये जानने के लिए कि उसे मारना कौन चाहता है, माइक सीधे अपने बॉस के पास पहुंचा। बॉस ने कहा कि शायद उसने किसी पुराने दुश्मन को नाराज कर दिया है। इसके बाद उसने माइक को एक चाबी दी और एक दूर दराज के गांव में छिपने को कहा। लेकिन जब माइक वहां पहुंचा तो उसने पाया कि गांव के लोग बेहद अजीब हैं और उसे ठंडी बेरुखी भरी नजरों से घूर रहे हैं। हालात की गंभीरता समझते ही माइक बिना एक पल गंवाए वहां से निकल गया। जाते जाते उसने बॉस द्वारा दिया गया फोन भी फेंक दिया, क्योंकि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। अंत में माइक एक और छोटे से पहाड़ी गुफानुमा ठिकाने पर आ गया। दिन में वह घर पर ही कसरत करता और रात को बाहर जाकर खूबसूरत लड़कियों से बातें करता। समय के साथ साथ माइक को लिसा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। माइक को लगा कि अब उसकी जिंदगी में खुशहाली आने वाली है, लेकिन एक सुबह उसे लिसा के बैग में एक पिस्तौल मिल गई। ये देखते ही वह समझ गया कि लिसा भी उसके दुश्मनों द्वारा भेजी गई हत्यारिन हो सकती है। अपनी जान बचाने के लिए माइक ने तय किया कि वह उसे पहाड़ों पर घूमने ले जाएगा और वहीं उसे मार देगा। जब महिला नहाकर बाहर आई तो आदमी ने अचानक बंदूक निकाल ली। उसे शक था कि उसकी प्रेमिका दुश्मनों ने जानबूझकर उसके पास भेजी है, वरना उसके बैग में हमेशा एक पिस्तौल क्यों रहती। जब उसने देखा कि लिसा बैग में हाथ डाल रही है तो माइक गोली चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। लेकिन उसने जो निकाला वह पिस्तौल नहीं बल्कि सनस्क्रीन की एक बोतल थी और उसने माइक से उसे लगाने में मदद मांगी। इस पर माइक खुद को और रोक नहीं पाया। उसने लिसा से पूछ लिया कि वह अपने बैग में बंदूक क्यों रखती है। मजबूर होकर लिसा ने बताया कि उसकी कई अच्छी सहेलियों को बदमाशों ने मार दिया था और वह बंदूक सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखती है। यह सुनकर माइक को तसल्ली हुई और वह उसे वापस ले गया। इसके बाद माइक ने अपने बॉस को फोन किया और पूछा कि क्या पता चला कि उसे मारना कौन चाहता है, लेकिन बॉस ने कहा कि फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। इसी दौरान उसने माइक को एक नया काम सौंप दिया, एक ग्राहक के लिए स्नाइपर राइफल तैयार करने का। बॉस ने वादा किया कि यह आखिरी काम पूरा होते ही माइक को समय से पहले रिटायरमेंट दे दी जाएगी। रिटायर होकर शांत जिंदगी जीने की चाह में माइक ने मजबूरी में यह आखिरी सौदा स्वीकार कर लिया। लेन देन जल्दी और आसानी से पूरा हो गया, लेकिन जब वह अपनी प्रेमिका के साथ शहर छोड़ने ही वाला था, उसी ग्राहक ने अचानक उसके सिर पर निशाना साध लिया। ठीक उसी वक्त बंदूक फट गई। आवाज सुनते ही माइक ने अपनी प्रेमिका से कहा कि वह पुराने ठिकाने पर उसका इंतजार करे और खुद तेजी से गोलियों की आवाज की दिशा में भागा। दरअसल माइक को पहले से ही उस महिला ग्राहक पर शक था, इसलिए उसने पहले ही बंदूक में छेड़छाड़ कर दी थी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वह हत्यारा वही ग्राहक निकला जिससे उसने सौदा किया था। माइक तुरंत उसके पास पहुंचा और जब तक उसकी आखिरी सांस बाकी थी उससे पूछ लिया कि उसे किसने भेजा है। तभी माइक को सच्चाई पता चली। उसे मरवाना चाहने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बॉस ही था। माइक लंबे समय से बॉस के साथ काम कर रहा था और उसके कई काले राज जानता था। इसीलिए सबूत मिटाने के लिए बॉस ने उसके रिटायर होने से पहले उसे मरवाने की साजिश रची थी। ये समझकर कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है, माइक तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बिना सोचे उसने पीछे की ओर 2 गोलियां चला दी। गोलियों का निशाना उसका बॉस ही था। बॉस को जमीन पर गिरता देख
माइक कार लेकर अपनी प्रेमिका को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसके पेट में तेज दर्द उठने लगा। असल में गोली चलाते समय वह खुद भी घायल हो गया था, हालांकि गोली किसी अहम अंग को नहीं लगी थी। आखिरकार वह दर्द सहते हुए कार को नदी किनारे ले गया। जब उसने देखा कि उसकी प्रेमिका वहीं उसका इंतजार कर रही है तो उसकी ताकत जवाब दे गई। वह स्टीयरिंग पर झुक गया और बेहोश हो गया। आखिर वह जिंदा बचा या मर गया ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय था कि अब उसे हर दिन डर के